वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नोट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जल्दी लेके आऊँगी। अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। पेज नंबर 168 ये जो है यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स के सेक्शन का पहला चैप्टर है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। दो टाइप के मिरर होते हैं ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, वो सभी हम देखेंगे चैप्टर में। तो कॉन्केव मिरर देखिए इस टाइप का होता है, एक केव टाइप की ऐसे करके बनती है ये अंदर वाला, ठीक है। आपने हाथ की मुट्ठी ऐसे करके बंद करेंगे तो अंदर वाला पार्ट जो है वो हम लोग केव जैसा, गुफा जैसा होता है, तो इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। हमें डिफाइन करना है फोकस कॉन्केव मिरर का। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो ये तो देखो डेफिनेशन हो गई। क्या है इसमें कि प्रिंसिपल फोकस को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एफ बना हुआ है ना, ये है फोकस। इस पर देखो इस पॉइंट पर काफ़ी सारी लाइन, देखो ये लाइन आ रही है। मैं कौन सा कलर लूँ, ये वाला येलो ले लेते हैं, येलो से दिख जाएगा ना। ये देखो ये इन्फिनिटी से, यानी कि कहीं बहुत दूर से जो है लाइट आ रही है। इस तरीके से लाइट आई, ठीक है, लाइट रे आई यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे करके आई, फिर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ पर जाकर, मिरर पे जाकर के टकराई और मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस, एक और लाइन ऐसे करके आई, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से, फिर लाइन आई, फिर से वो क्या हुई, ऐसे ही उल्टी वापस चली जाती है। फिर एक लाइन आई ऐसे करके, फिर वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, फिर लाइन आई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी की सारी जो लाइंस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं। वही पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव मिरर का जो पॉइंट एफ होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जब हम लोग, ये मिरर है, ठीक है, इसकी जो बीचों बीच वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी लाइन ऐसे करके आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आ कर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और यही पॉइंट जिस पर वो आकर के मिल रही हैं, लाइट रेज सारी की सारी पैरेलल होती हैं, वो एक्सिस के पास आकर के कन्वर्ज करती हैं यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वही देखो ये मिरर है, दूर से कहीं से एक लाइट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के सारी की सारी एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्वेश्चन 2 है, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर है वो हमें 20 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि एफ, फोकल लेंथ का सिंबल ऐसा स्मॉल एफ होता है, ये हम लोग को निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि हर सबका अलग अलग बदल जाता है, फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमें दे रखा है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 10। तो फोकल लेंथ जो है मिरर की वो क्या आ गई, फोकल लेंथ हमारे मिरर की आ गई यहाँ पर 10। F इज इक्वल्स टू R बाय 2 इज 10। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर का हमें नाम बताना है जो इमेज, मतलब मिरर आप जब शीशे में देखते हैं तो आपकी एक इमेज बनती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट होता है सीधी, और एनलार्ज होती है बड़ी, मतलब सेम साइज, जो जैसे आप दिख रहे हो, आपके जो साइज है, सपोज करो आपकी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, उतनी ही हाइट अगर आपकी मिरर में दिख रही है तो फिर सेम साइज़ की इमेज हो गई। एनलार्ज का मतलब होता है कि आप 5'10" हैं और आप उसमें 6'10" दिख रहे हो, तो वो एनलार्ज फिगर होती है, यानी कि बड़ी इमेज होती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमें सीधी और बड़ी इमेज दिखती है। तो कॉन्केव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये वाला भी जो है ना, ये भी हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि इस तरीके से जैसे मिरर होता है, फिर उसमें ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, फिर ये पोल होता है, फिर इसके आगे फोकस होता है, फिर इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरीके से इमेज बनाना, ये सब भी हम लोग सीखेंगे चैप्टर में।
फिलहाल हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर जो है वो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। तो पोल ये है, फोकस ये है, इसके बीचों बीच जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा किसमें कॉन्केव मिरर में, जब कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा अपनी साइज से। क्वेश्चन 4 है, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर। ये कॉन्केव मिरर हम लोग डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा जो व्हीकल्स है उसमें लगा होता है एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब दूर तक का, पीछे तक का दिखता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें दूर तक का हम लोगों को दिखाई देता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव, कॉन्वेक्स मिरर जो है इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज देते हैं और उसके उल्टा कॉन्केव मिरर हमें बड़ी इमेज देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है गाड़ियों में लगाए जाते हैं, साइड वाला जो शीशा होता है उसमें दूर तक का दिखता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है, कार है छोटी सी दिखेगी मगर दूर तक का डिस्टेंस कवर करके हमें दिख जाता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की, डिमिनिश्ड इमेज यानी कि छोटी इमेज दिखाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है कर्व्ड होते हैं ना यहाँ से, तो दूर तक का हमें इनमें दिखाई पड़ जाता है। दस कॉन्वेक्स मिरर्स अनेबल ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में तो हमें सिर्फ पास पास का दिखता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना इसमें हमें काफ़ी दूर तक का दिख जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के छोटे करके दिखाता है और इसका जो दिखाने वाला व्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो दूर तक की चीज़ें दिख जाती हैं हमें कॉन्वेक्स मिरर में। अब पेज नंबर 171 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आर दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो एफ क्या होता है, r/2। तो r 32 दे रखा है, 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें सबसे पहला ध्यान देना है कि भाई कॉन्केव मिरर, कौन से मिरर की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, कॉन्केव मिरर की बात यहाँ पर की जा रही है। पहली चीज़ हम लोगों को ध्यान में ये देनी है कि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना है, 3 टाइम्स है, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है। और कॉन्केव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस में होता है, यानी कि नीचे की तरफ ये ऐसे उल्टी इमेज बनाता है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 10 सेंटीमीटर यानी कि जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का यू डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, ठीक है, इमेज कहाँ पर इसकी लोकेटेड होगी। तो m जो है वो हमारे पास 3 है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो है 10 सेंटीमीटर का, इमेज कहाँ पर लोकेटेड होगी, तो m इज़ 3, u इज़ 10। तो m इज इक्वल्स टू -v/u, ये हम लोगों का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्केव मिरर का। किसका, कॉन्केव मिरर का। रिमेंबर इट, याद रखिए कि कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज टू -v/u। v तो हमारे पास है नहीं, u है और m है, और हम लोग को क्या निकालना है, इमेज लोकेटेड कहाँ पर है, तो हमें v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू u यहाँ पर जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा। m क्या है -3, u क्या है हमारे पास 10 माइनस का, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। m इज इक्वल्स टू v/u, क्योंकि हमें v निकालना था तो v को अकेला छोड़ के u को इधर भेज देंगे तो m इंटू यू हो जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मिरर के सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला हमारा साइन है तो इसका मतलब है मिरर के सामने की तरफ हम लोगों की जो इमेज है वो लोकेटेड है। माइनस साइन का क्या मतलब होता है, यू वी, ये सारा का सारा ना मैं अभी इस चैप्टर का पूरा जो है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगी। तो हमने 2 जो है पेजेस के क्वेश्चन देखे, होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। फॉर्मूले याद करने हैं इसके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो पेज नंबर 126 के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इससे पहले हम लोग जो है 2 पेजेस के कवर कर चुके हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है, देखो इसमें, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली
into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? तो लाइट रे है, सपोज करो यहाँ पर पानी है, ठीक है, लाइट रे आई और वो पानी के अंदर चली गई, तो लाइट रे जो है पानी के अंदर जब जाएगी तो टेढ़ी होगी या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चले जाएगी, ये हमें बताना है। तो क्या होता है, बेंड होती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर था फिर वाटर हो गया है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ, जैसे जो नॉर्मल है उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ को वो बेंड कर जाएगी। बिकॉज व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमें याद करना है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब रेयर क्योंकि हवा जो है वो का जो घनत्व होता है, घनत्व, हवा का घनत्व, यानी कि हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पानी की डेंसिटी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए जब हवा से पानी की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करती है, मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ को। Next, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो यह दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को निकालनी है ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, यानी कि हवा में, जब हवा कम होती है तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी ये हमें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50। तो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ है और मीडियम में हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियम को इधर भेजेंगे m को और n की वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे, n नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1.5। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 3 × 5 = 15 यानी कि 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना। 0.5 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये देखो m = 10⁸ और 0.5 की जगह 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1/2 मैंने कैसे रखा, यहाँ पर देखो 0.5 है, 0.5 का हम लोग 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 5 2 × 10, तो 2 × 10⁸ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि ग्लास में होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें रखना है याद फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो देखो याद कर लो यार, इसी जो टेबल है ना, जनरली देखो उसमें डायमंड होता है, तो डायमंड की जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42 और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी देखो 1.003 हवा की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल। नेक्स्ट है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पाइन एंड वाटर। टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तो देखो भाई, लाइट ट्रेवल किस में फास्टेस्ट करेगी, जिसका मीडियम लाइट होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और वाटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी, तो हम क्या करेंगे, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। केरोसिन का यहाँ पर देखो, केरोसिन हम लोगों को ये गिवन है, यहाँ पर है केरोसिन 1.11, फिर उसके बाद हमारा जो टर्पेंटाइन है ऑयल 1.47 और वाटर है 1.33। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें टर्पेंटाइन का गिवन है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और हमें पूछो क्वेश्चन में गया है कि, तो यहाँ पर क्या है, हमें जिसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो एयर में, जैसे यहाँ पे एयर की लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर में ही स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम किसका है, वाटर का। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ पर होगी,
डायमंड में तो अंदर ही पूरा रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इन 3 की बात करें तो वाटर का सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हो गया। अगर इसमें एयर इंक्लूडेड हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज़्यादा जो हवा में जो रे ऑफ लाइट है वो तेज़ी से एयर में ट्रैवल करेगी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर पे, क्योंकि हमें इन 3 में कंपैरिजन बताना है। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। याद कर लो, डायमंड का बहुत ज़्यादा आता है ना। 2.42 जो है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ऑफ डायमंड मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी 2.42 टाइम्स स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये जो सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये हमारा कंपैरिजन किससे होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में होती है उससे बाकी सबका कंपैरिजन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 है, इसका यही मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड में इतने टाइम्स कम होगी हवा के कंपैरिजन में। अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी भी है 2.2 टाइम्स डायमंड में उससे कम होगी, यानी कि डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी 2.42 टाइम्स एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब धीरे ट्रैवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट डायमंड। अब पेज नंबर 202 के क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस सिंपल, वेरी सिंपल। वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस होती है जिसका फोकल लेंथ जो है जिस लेंस का 1 मीटर होता है। सिंपल, यही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखो। कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हाँ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस निकालनी है एक तो हमें। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पता लगा है कि u जो है वो क्या है? u हमें 50 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। u 50 सेंटीमीटर है, तो हम u या फिर इसमें हम v भी ले सकते हैं। क्या है इसमें? कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर पर जो है वो इमेज बन रही है। तो वेयर इज़ अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नीडल जो है वो प्लेस कहाँ पर होगी? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इफ़ इमेज जो है वो बिल्कुल इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इतना है तो इमेज का साइज़ भी इतना है, बिल्कुल इक्वल ऑब्जेक्ट का साइज़ बन रहा है। और पावर ऑफ लेंस भी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं इसमें हम लोग। When object is placed at a distance of 2f in front of convex lens, the image formed is at 2f on the other side of the lens, real and inverted and of same size as the object. तो जब अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, क्योंकि ये हम लोगों को ना याद करना है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सपोज करो हम लोगों ने फोकस पे रखी है, तो इसके मिरर के पीछे फोकस पे इमेज का साइज़ क्या होगा। तो ये क्योंकि हम लोगों ने इसको याद करना है इस वाली चीज़ को, इसलिए हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोकस और फोकस के आगे डबल फोकस 2f, ठीक है। फोकस जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था बिल्कुल पॉइंट मिडिल वाला, ठीक है। यहाँ से आगे डिस्टेंस पर फोकस होता है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो f और 2f, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको हम 2f भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 2f पर जब कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है अदर साइड मतलब पीछे की साइड भी 2f पर बनती है। तो इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की होती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि 2f इज़ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है। तो f क्या हो जाएगा? f हमारा सिंपली 25 हो जाएगा। हमें ये 2f पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इसीलिए ही समझ आया है क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बन रही है, इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा 2f पर ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो तो इमेज जो है वो तभी बनती है रियल, और मतलब इक्वल ऑफ द साइज़ बनती है, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज़ बनती है। तो 2f इज इक्वल्स टू 50 है, तो f की वैल्यू आ जाएगी 25। और पावर ऑफ लेंस का तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पावर ऑफ लेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो पावर 1/f होती है। फिर इसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए तो 25/100, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। तो हमेशा क्योंकि डायोप्टर में होते पावर ऑफ लेंस, इसलिए हम इसका जो f लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। तो 1/f
0.25, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 25, 4 टाइम्स 4 डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। ठीक है, कई जगह पर आप लोगों को ये सोल्यूशन थोड़ा अलग से भी करके मिलेगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आपको लगा हुआ कहीं पर देखने को मिल सकता है। बट सबसे ज़्यादा इजी वे यही है इसका करने का कि 2f इज इक्वल्स टू 50 और f इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो अदर साइड पर इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ बन रही हो, वो तभी बनती है जब मिरर के आगे 2f पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हो। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है पावर है, फोकल लेंथ 2 मीटर है, हमें पावर निकालनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो 1/2 कर देंगे यानी कि 0.5 डायोप्टर। सिंपल हो गया। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज वाले देखेंगे। थैंक यू।